अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ अब्दुर्रहमान और आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है रेस्पिरेशन। आज हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन क्या है। तो हम पहले आते हैं ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या है? डिफाइन रेस्पिरेशन, एक्सप्लेन प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, फैक्टर अफेक्टिंग रेस्पिरेशन। उसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेस्पिरेशन। पहले हम आते हैं रेस्पिरेशन क्या है। द फिजिकल प्रोसेस एज ब्रीथिंग एंड डिफ्यूशन बाय विच आर लिविंग थिंग्स obtains the oxygen it need to produce energy and elements waste gases as carbon dioxide। जो हम सांस लेते हैं, हमारे जो अंदर में सांस लेती है जाती है हमारे अंदर में, हमारे जो लंग्स से, हमारे सेल से, हमारे जो भी हमारे ऑर्गन से उसमें जाती है, उसके बाद हमारे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अगर हमारे जिस्म में अंदर ऑक्सीजन जाएगी नहीं तो हमें एनर्जी कहाँ से मिलेगी? हमारे जिस्म में ऑक्सीजन जाएगी, उसके बाद हमें एनर्जी मिलेगी और जो वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिलीज हो जाएगी, वो बाहर निकल जाएगी। अब हम आते हैं प्रोसेस ऑफ रिस्पिरेशन। देयर आर टू प्रोसेस ऑफ रिस्पिरेशन। जो रिस्पिरेशन के प्रोसेस है वो दो हैं, एक इंस्पायरेशन, दूसरा एक्सपायरेशन। जो इंस्पायरेशन है जो हम सांस लेते हैं उसको हम इंस्पायरेशन बोलते हैं, और जो एक्सपायरेशन है जो हम सांस बाहर तक निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, उसको हम एक्सपायरेशन कहते हैं, और जो हम ऑक्सीजन लेते हैं उसको हम इंस्पायरेशन बोलते हैं, और उसका दूसरा नाम इनहेलेशन और एक्सहेलेशन भी है। उसके बाद हम आते हैं इंस्पायरेशन, अ प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इनहेल्ड इनटू बॉडी। ये वो प्रोसेस है जिसमें हमारी ऑक्सीजन हमारे बॉडी में जा रही है। डायफ्राम एंड इंटरस्टेल मस्किल्स और कंट्रोल, और जो डायफ्राम है हम, और उसके बाद हमारी जो मस्किल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक बैलून में जो है एयर भर दें वो फूक जाएगा, बड़ा हो जाएगा। इससे जब हम ऑक्सीजन लेते हैं हमारी बॉडी में जाती है, जो हमारे लंग्स हैं वो भी फूक जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। थोरेसिक कैविटीज साइज इंक्रीज, जो थोरेसिक कैविटीज़ है उनकी साइज भी इंक्रीज हो जाती है। वॉल्यूम ऑफ लंग्स इंक्रीज, जो वॉल्यूम है ऑफ लंग्स के वो भी इंक्रीज हो जाते हैं। इंट्रापल्मोनरी प्रेशर डिक्रीजेस, जो हमारे इंट्रापल्मोनरी प्रेशर जो हमारे फेफड़ों में होता है वो उसका प्रेशर जो है वो नॉर्मल हो जाता है। एयर रशिंग इनटू लंग्स तो इक्वलाइज प्रेशर, जो एयर का जो प्रेशर है वो नॉर्मल हो जाएगा। अब हम आते हैं एक्सपायरेशन, अ प्रोसेस इन विच कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल्ड आउट फ्रॉम द बॉडी। ये वो प्रोसेस है जिसमें हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर आती है हमारी बॉडी से। डायाफ्राम एंड इंटरकोस्टल मस्किल्स रिलैक्स, जो हमारा डायाफ्राम है वो हमारे जो डायाफ्राम है और हमारे मस्किल से वो रिलैक्स हो जाती है। पहले क्या होती है, हमारा डायाफ्राम और मस्किल जो है वो फूक जाती थी, जैसे बैलून फूक जाता है, हम उसमें एयर भरते फूक जाते थे। जब एक्सपायरेशन हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं तो ये रिलैक्स में हो जाता है। और लंग्स वॉल्यूम डिक्रीज, वो लंग्स वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो जाता है। इंट्रापल्मोनरी प्रेशर राइसेस, वो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर भी राइसेस हो जाता है। एयर इज एक्सलेट, वो जो एयर है वो बाहर आ जाती है। उसके बाद हमारा आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग डेट इन्फ्लुएंस रिस्पिरेशन सिस्टम। जो हमारे फैक्टर हैं उस पर क्या असर होता है? पहला है हमारे स्ट्रेस मतलब गुस्सा। कभी कभी हमें गुस्से की वजह से भी हमारा जो रिस्पिरेशन सिस्टम है कभी बढ़ जाता है और कभी लो हो जाता है। उसके बाद है स्मोकिंग में जो हम सिगरेट पीते हैं, सिगरेट की वजह से हमारे जो लंग्स हैं वो ख़राब हो जाते हैं। कभी कभी इसकी वजह से जो है वो कैंसर भी हो जाता है, जो हमारे फेफड़े लंग्स हैं वो ख़राब हो जाते हैं।
उसके बाद एज की वजह से भी जो हो सकता है, कभी बढ़ सकता है, कभी लो हो सकता है। जो जैसे हमें बूढ़े आदमी, उसके जो है वो लंग्स जो है कमज़ोर होते हैं, किस किस को अस्थमा होती है, दम की बीमारी होती है। इसकी एज की वजह से भी कभी हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है कभी बढ़ जाता है और कभी लो हो जाता है। उसके बाद है इन्वायरमेंट की वजह से भी जो है रेस्पिरेशन कभी बढ़ जाता है, कभी लो हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल देखें, कहीं इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन ज़्यादा है, उससे अगर ज़्यादा है तो हम ले सकते हैं, आराम से ले सकते हैं। और कहीं कहीं इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन है ही नहीं तो हम लेंगे कहाँ से। और दूसरा है मेडिकेशन। कभी कभी मेडिकेशन से जो है हम ऐसी दवाएं खा लेते हैं जो जैसे हमारा जो जिस्म में जो हीट हो जाता है, और उसमें भी कभी कभी हमारा रेस्पिरेशन कभी लो और कभी हाई हो जाती है। उसके बाद हमारा है ये करेक्टरिस्टिक ऑफ रिस्पिरेशन। इस रिस्पिरेशन की जो खासियत हैं, पहला है रेट, नंबर ऑफ ब्रीथ्स पर मिनट्स इन एडल्ट 20 एंड 16। इसमें आता है जो पर मिनट्स में जो एडल्ट है, एडल्ट मतलब जो जवान है, वो 1 मिनट में कितनी बार सांस ले रहा है, वो 12 से 16 तक सांस ले सकता है नॉर्मल। उसके बाद है यूपीना, ब्रीथिंग रेट इज़ नॉर्मल इन रेट एंड डीप इज कॉल्ड यूपीना। जो हम नॉर्मल सांस लेते हैं, तकरीबन आप नींद में आप नॉर्मल सांस ले रहे हैं, उसको हम यूपीना कहते हैं। उसके बाद है ब्रेडिपिना ऑफ नॉर्मली स्लो रिस्पिरेशन, जिसमें हमारी जो रिस्पिरेशन है वो स्लो हो जाता है। कभी कभी देखें हम, कभी हम फैमिली के साथ बैठे होते हैं, जहाँ बाहर दोस्तों के साथ बैठे हैं, तो हमारे को बॉडी है उसमें कुछ मतलब कोई हरकत हो जाती है। हम अपने दोस्तों को या अपनी फैमिली को कहते हैं, पता नहीं यार आज क्यों हमारी जो बॉडी में है ना, जो हमारे सांस है ना, जो पता नहीं हम सांस नहीं ले पा रहे हैं, आज क्या हुआ है मुझे पता नहीं, हम जो सांस है वो नहीं ले पा रहा हूँ, पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। हम कभी कभी ऐसे दोस्तों को बोलते हैं, उसको हम ब्रेडिपिनिया बोलते हैं। उसके बाद है हम टेकीपिनिया वो है जो हमारा जो रेस्पिरेशन सिस्टम है वो फास्ट हो जाता है, तेज़ हो जाता है, बढ़ जाता है गुस्से की वजह से, कभी कभी कोई टेंशन की वजह से। उसके बाद है एपिना वो होती है एब्सेंट ऑफ ब्रीथिंग, जिसमें हम सांस लेते ही नहीं है जिसमें। ठीक है दोस्तों, हमारा आज का रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो ख़त्म हो गया। अगली वीडियो में आपको हम ऑक्सीजन के बताएंगे ऑक्सीजन क्या है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और प्लीज़ कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।